गुड मॉर्निंग। मैं आपकी नीरू महर्षि आज एक नई समस्या के समाधान को लेकर यहाँ पर हाजिर हुई हूँ। वो समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन लगती बहुत छोटी सी है, मगर वो छोटी नहीं है। वो आपके चलने फिरने को रोक सकती है, आपके न चलने फिरने का कारण बन सकती है। वो है हील पेन, यानी कि एड़ियों का दर्द। जब आपको एड़ियों का दर्द होता है, आप जब सुबह सो के उठते हैं, पलंग से पहला कदम जब आप ज़मीन पर लगाते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है। थोड़ा सा लंगड़ा के चलने के बाद आपका पैर ठीक हो जाता है। ये किस वजह से होता है? आप मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसके होने का कारण है ज़्यादा देर तक खड़ा रहना, ज़्यादा देर तक चलते फिरते रहना, और जिनका वजन थोड़ा ज़्यादा है, एड़ियों पर दबाव का बनना, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और एड़ी का दर्द आपको आ जाता है। तो इसके लिए कुछ योगासन हैं जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। इस योगासन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आपको योगासन करने हैं। एक योगासन है जो मैं पार्क में बैठकर नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप पलंग पर लेटें तो अपने पैरों को दीवार पर टिका के रखें और अपने जो हिप्स हैं वो थोड़े से दीवार की साइड में लाएं, जिससे पैर जो आपके ऊपर ऊर्ध्वावस्था में होंगे तो ब्लड सर्कुलेशन आपका पैरों की तरफ से आपके आमाशय, आमाशय से हृदय, हृदय से मस्तिष्क की ओर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही आप इस पैर को, अपने पैरों को नीचे लाते हैं तो ब्लड पूरी तरह से आपके टॉप टू बॉटम, आपके हील तक सर्कुलेट होता है, और कहीं ना कहीं जो मांसपेशियां कमज़ोर हुई हैं, जो नसें कमज़ोर हुई हैं, उनको मजबूती प्रदान करता है। तो और उसके अलावा जो योगासन है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो आइए हम करेंगे उन योगासनों को। मुझे फॉलो जरूर करते रहिएगा। आइए दिखाते हैं। एड़ी का दर्द सिर्फ अस्थायी समस्या नहीं है, बल्कि ये कई कारणों से भी हो सकता है, जैसे ज़्यादा देर तक खड़े रहने पर, ज़्यादा लंबा चलने पर, बहुत सख्त या गलत फुटवियर पहनना, एड़ी के नीचे की नस में खिंचाव आ जाना, शरीर में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी, मोटापा जिससे एड़ी पर ज़्यादा भार पड़ता है, अचानक ज़्यादा एक्सरसाइज करना। इन कारणों से एड़ी में सूजन, जलन और दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन घबराइए मत, योग और सरल व्यायाम से इसे बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमें करनी है, जैसे वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठने पर आपके जो हिप्स हैं वो एड़ियों को टच होने चाहिए। पूरा दबाव आपका हिप्स का आपकी एड़ियों पर बनना चाहिए। इस तरह से जब आप वज्रासन में बैठेंगे तो आपकी एड़ी के दर्द का दबाव आएगा और वहाँ के मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। फिर जब आप वज्रासन को खोलते हैं तो पूरा ब्लड, जो ब्लड पैरों की तरफ नहीं जा रहा था, ऊपर था, वो पूरा की पूरा आपके टॉप टू बॉटम, मतलब नीचे की तरफ उतरता है। इस तरह से पैरों को हिलाएंगे, ऊपर से ब्लड जो है ना नीचे पूरे आपकी उंगलियों तक पहुंचेगा, और इस तरह से आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा एड़ी दर्द को दूर करने में। अब आपने करना है ताड़ासन। ताड़ासन में आपने पंजों के बल खड़े रहना है, एड़ियों को ऊपर से ऊपर उठा लेना है। इससे आपके पंजों के नीचे जितनी भी मांसपेशियाँ कमज़ोर हुई हैं या उनमें खिंचाव महसूस हुआ है, खिंचाव आ गया है, नसें ओवरलैप हो गई हैं, जिसकी वजह से पैरों में सूजन और दर्द एड़ी में बढ़ गया है, उसमें खिंचाव आएगा और ब्लड सर्कुलेशन आपका उंगलियों तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से आपकी एड़ी का दर्द काफ़ी हद तक ठीक होगा। अब आपने पंजों के बल चलना है, कम से कम 100 मीटर तक आपको पंजों के बल प्रतिदिन मॉर्निंग में चलना है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर तरीके से होगा और मांसपेशियाँ आपकी पैर की मजबूत होती चली जाएंगी। फिर आपने एड़ी के बल चलना है। एड़ी पर जो जहाँ आपके दबाव है, दर्द है, वहाँ पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से
ओवरलैपिंग ख़त्म होगी और ब्लड का फ्लो वहाँ पर तेज़ी के साथ जाएगा। इस तरह से और आपकी एड़ियाँ लचीली बनेंगी, जिसका दर्द दूर होगा। अब आपने उंगलियों को आगे पीछे इस तरह से ऊपर नीचे करना है, ताकि ब्लड आपका उंगलियों तक पहुँचे और पूरी की पूरी मांसपेशियाँ आपकी मजबूत हो सकें। इस तरह से आपने करना है। पैरों की मसाज, अपने हाथों से धीरे धीरे एड़ी और तलवे की मसाज करें। नारियल या तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मांसपेशियों को आराम देगा और हील पेन को कम करेगा। इसके कुछ आपको केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है, जैसे आरामदायक मुलायम जूते पहने, दिन भर खड़े रहने से बचें, रोज़ 15-20 मिनट से योगासन जरूर करें। धीरे धीरे आपकी एड़ी का दर्द ठीक हो जाएगा और आप आराम महसूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए बार बार इसलिए कहती हूँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें।